चंडीगढ़ में कुछ डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल 2025 में करीबन 7 ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं और अभी पिछले 2 दिन पहले ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें एक बहुत बड़ी रकम करीबन 3.5 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड हुआ है। और ये एक बुज़ुर्ग दंपति हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये बताना चाहती हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अमूमन ऐसा हो रहा है कि अपराधी जो हैं, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, विक्टिम्स को कॉल करके बताते हैं कि जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें डिजिटल अरेस्ट का एक प्रोविज़न आया है। लोगों की कन्वीनियंस के लिए वर्चुअल मोड और डिजिटलाइजेशन हो गया है और लोग इस बात का विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसे सबूत उनको दिखाते हैं, जैसे किसी का आधार कार्ड वो लिंक दिखाएंगे किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व बंदे के साथ, और कभी वो नरेश गोयल का नाम लेते हैं या किसी एक्स का नाम लेते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाने लगते हैं और एक डर का माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिजिटली आप अरेस्ट हो जाओगे, अभी आप डिजिटल अरेस्ट करवा लो, आपका हम मामला रफा दफा कर देंगे, आप इतना अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो तो आपका मामला सेटल हो जाएगा। दूसरा, वो वीडियो कॉल के थ्रू अमूमन ये वारदात करते हैं और जो वर्चुअल सेटअप वो बनाते हैं वो ऐसा होता है कि किसी पुलिस स्टेशन का होता है। एक पुलिस ऑफिसर बैठा है और आपको एक नोटिस भी वो ऑनलाइन दिखाएंगे, आपके नाम से एक नोटिस इशू हुआ है। वो नोटिस जो है वो RBI भी है, उसमें इन्वॉल्व NIA का भी नाम आएगा, CBI भी आएगा, पुलिस भी आएगा। तो पहली बात, इस तरह का कोई नोटिस नहीं होता जिसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो। एक एजेंसी एक नोटिस इशू करती है तो वो नोटिस भी जाली होता है। और अभी जो रिसेंट मामला आया है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल क्रिएट किया हुआ था कि एक जज बैठे हैं, एक लॉयर है, एक पुलिस ऑफिसर है और आपकी जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अगर आप मामला सेटल करना चाहते हैं तो इतना रुपये आप ट्रांसफ़र कर दें, आप सेफ हो जाएंगे। और कई बार उनको ये बात का हवाला दिया जाता है, अगर आपने किसी से बात शेयर करी फैमिली में तो आपकी पूरी फैमिली को खतरा है क्योंकि आपके ऊपर NSA लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों में एक डर का माहौल क्रिएट होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 डेज़ वो धीरे धीरे काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय द टाइम जब वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, काफ़ी बड़ी रकम उनकी चली जाती है। और 10 से 12 दिन के बाद जब हमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो बहुत सारा पैसा बैंक से निकल चुका होता है, क्योंकि साइबर क्राइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे पैसा उतनी जल्दी हम फर्स्ट लेयर पे फ्रीज़ करा पाएंगे। तो इस केस में भी हमने फर्स्ट लेयर में जितना पैसा फ्रीज़ हो सकता था हमने करवाया, करीबन 6.5 लाख अभी फ्रीज़ हुआ है। बाकी जो आखिरी ट्रांजैक्शन उनकी हुई थी करीबन 1 करोड़ की, उसको हम होल्ड कराने का प्रोसेस जारी है। उसके अलावा जो पिछले 10 दिन में उनका पैसा निकला है वो बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगहों से चेक्स के माध्यम से निकाला गया है, जिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारी टीम सभी उन एरियाज़ में जाने के लिए तैयार है। सारे प्रोग्राम्स इसके चलते किए भी हैं और नए नए मोडस ऑपरेंडी आजकल आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे वेरिएंट्स आने लग गए हैं कि इस तरह भी हो सकता है, इस सिनेरियो में भी हो सकता है। तो हम एक तो न्यूज़पेपर में एडवाइजरीज निकाल रहे हैं इसकी टाइम टू टाइम, हमारे ट्विटर हैंडल पे हम जितना भी नया नया मोडस ऑपरेंडी है उसको अपलोड कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ चंडीगढ़ के कॉलेजेस के बच्चे मिलकर एक सर्वे भी कर रहे हैं, जिसमें हम हर घर में जाकर लोकेलिटी वाइज ये लोगों में एक तो क्रिएट भी करना चाह रहे हैं अवेयरनेस, और साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का फ्रॉड किस एज ग्रुप को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो उस हम डेटा को भी थोड़ा फिर पब्लिक करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि मैक्सिमम ये वाली जनरेशन इस तरह के फ्रॉड्स में फंस रही है। मैम, अभी कुछ केस रिजोल्व भी हुए हैं, इसमें कुछ सॉल्व हुए हैं? इसमें अभी हमने एक अरेस्ट करी है, डिजिटल अरेस्ट का जो केस हमने इस साल दर्ज किया है, और बाकियों में भी काम जारी है। मैम, जैसे आपने कहा कि 10 से 12 दिन का पूरा प्रोसेस लगता है इसमें। जैसे एक जामतारा एक जगह थी झारखंड में, वहाँ से पहले बहुत चलता था, अभी कौन सा नेटवर्क जो है मैम यहाँ पे? अभी हमारे पास जितने केसेस हैं वो पूरे में स्टैगर्ड है। मतलब अभी आप ये नहीं कह सकते, हमने राजस्थान में बहुत रेड्स करी हैं, हमने हरियाणा में भी करी है, वेस्ट बंगाल भी करा है, यूपी भी करा है, झारखंड भी करा है। तो एक जगह को पिन पॉइंटेडली नहीं कहते। अभी केसेस सामने आए जिसमें रिकवरी हुई हो, क्योंकि रिकवरी रेट जो है काफ़ी पुअर है इसमें। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि इन फ्रॉड्स में 10 से 12 दिन का समय लग रहा है। तो जब रिपोर्टिंग 12 दिन के बाद होती है तो पैसा ऑलरेडी बैंक से निकल चुका होता है, तो फ्रीज़ कराने का ऑप्शन भी हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो जो लास्ट लैप में पैसा निकला होता है हम उसको फ्रीज़ कराते हैं, जैसा कि इस केस में मैंने आपको बताया। तो जितना जल्दी आप लोग रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी हम अमाउंट ज़्यादा फ्रीज़ करा सकते हैं। तो क्या उसमें आइडिया नहीं चलता है कितना पैसा निकल रहा है? जिसके साथ हो रहा है उसको तो मालूम है, क्योंकि वो खुद से ट्रांजैक्शन करवा रहा है।
बट वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये डिजिटल फ्रॉड असली है कि नकली है। उसी के लिए मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि डिजिटल अरेस्ट कुछ होती ही नहीं है। तो वो डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पैसा दे रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। आई एम नॉट सपोज टू पे दिस मनी। और मैम जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि उनको बहलाया फुसलाया जाता है कि आपको हम अरेस्ट कर लेंगे, आपको इन्वॉल्व कर देंगे, तो जो लोग इसमें फंस रहे हैं वो एग्जैक्टली जैसे क्यों फंस रहे हैं बेसिकली? क्योंकि अब ये है कि जैसे उनका मनी लॉन्ड्रिंग के साथ या आधार कार्ड लिंक है, दैट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि आपका लिंक है। कन्विंसिंग देम? वो तो उनको दिखा रहे हैं, उनका डेटा, आधार कार्ड शो कर रहे हैं, दूसरे बंदे का शो कर रहे हैं, उनके बैंक में ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, मतलब सारा फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके उनको दिखाया जा रहा है। दे हैव नॉट डन नथिंग। वो तो फेक पेजेस क्रिएट हो रहे हैं जो उनको दिखा रहे हैं, और वो कांस्टेंट प्रेशर बनाते हैं, तो सामने वाला घबरा जाता है कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया, मेरे अकाउंट ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, मेरा ही बैंक का पेज है, मेरी अकाउंट की स्टेटमेंट है। और कई बार ऐसा बोलते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक माहौल बना के उनसे फ्रॉड किया गया था कि आपका आधार कार्ड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों के साथ इन्वॉल्व है, और हर तरह से उनको इस बात का विश्वास दिलाया गया कि आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, अगर आप इसमें हमें पैसा नहीं देंगे तो ये बात जो है वो पब्लिक भी हो जाएगी, और धीरे धीरे वो प्रेशर क्रिएट करा गया। और बुजुर्ग होने के नाते वो बहुत ज़्यादा किसी से रिवील नहीं कर पाए इस बात को, और प्रेशर में आके उन्होंने टाइम पर उनको पैसा डिसबर्स कर दिया। पैसे वापस करवाने का क्या तरीका रहेगा मैम? अब जैसे 1930 पे कोई कॉल करता है या थाने में आकर अगर कोई कंप्लेन करता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पोर्टल है हम उस पर अपलोड करते हैं, और ऑटोमेटिकली फिर वो बैंक्स को भी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। और हमारा जो ऑफिसर एक इंचार्ज है वो बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट टच में रहता है कि इस तरह का फ्रॉड हुआ है, इस अकाउंट में पैसा गया है और उसको हमने फ्रीज कराना है। तो दोनों तरीके से हम जो हमारा वॉर फुटिंग पे काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले पैसा होल्ड कराया जा सके। पूरा का पूरा जो करियर रहा है वो भी आपका पूरा खराब हो जाएगा, ऐसी भी बात हुई थी? उनको बेसिकली इस चीज़ से बात की, जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं जो अवेयरनेस के लिए आते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। पीछे हमने ये नोटिस भी करा है, जब हम अवेयरनेस सेशंस करवाते हैं RWAs में जाके, तो सीनियर सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन बड़ा कम होता है फॉर वेरियस रीजंस। तो वो लोग नई नई मोडस ऑपरेंडी से अवेयर नहीं रहते, उनको मालूम नहीं होता, और घर में जैसे अकेले रह रहे हैं वो लोग सीनियर सिटीजन्स, तो उनके पास एक वो इमोशनल और मोरल सपोर्ट भी नहीं है। अगर किसी तरह का कोई प्रेशर उनके ऊपर कोई लगा रहा है तो वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनको थोड़ी सांत्वना मिल जाए, कोई सही गलत उनको समझा दे कि आज के सिनेरियो में ऐसा चल रहा है। तो इसी के चलते हमने अभी ये शुरुआत करी है कि हर RWA के सीनियर सिटीजन्स के घर घर जाएंगे, और हमारे साइबर के जो साइबर स्वच्छता मिशन के लोग हैं और साइबर अवेयरनेस क्रिएट करने वाला हमारा स्टाफ है, वो घर घर जाके सीनियर सिटीजन्स को पैम्फलेट्स देगा और उनको बता के समझा के आएगा कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करने चाहिए। इस केस में मैम आर्मी का उनका करियर पे धब्बा लग जाएगा, ऐसी भी बातें हैं, ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, ऐसा भी उनको धमकाया गया? वो उनको बोला गया ऐसा, हालांकि वो रिटायर्ड है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा उनके ऊपर, पर उनको इस तरह का एक फ्री क्रिएट किया गया, फेक चीज़ क्रिएट की गई उनके